नुसरत तूने क्या कर डाला? अपनी जान दे दी अल्लाह। अरे तू कहाँ चली गई? लौटा मेरी बच्ची, लौटा। अरे मैं तेरे बिना कैसे जियोगी नुसरत? लौटा लौटा नुसरत, लौटा। आजा, जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरते हैं, उनकी खुद की जिंदगी में इतना अंधेरा क्यों होता है? नुसरत आपा ने तुम्हें जिंदगी दी और खुद अपनी जान। आपा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। फिर ऐसा क्यों किया? क्यों? वो तो जीना चाहती थी, बड़ी खुशी से जीना चाहती थी, लेकिन वो नवाब इकबाल खान ने मेरे बच्चे की जान ले ली। अरे मार डाला इसे रे। मैडम, हम इस घटना की अच्छी तरह से पड़ताल करेंगे। फिलहाल हमें इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना होगा। गुस्ताखी माफ मैडम, कुछ लोग अपने हाथों से खुद अपनी बदकिस्मती को लिखते हैं। ऐसी औरतों का क्या जीना और क्या मरना। ऐसी बाजारू औरत के मामले में आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? इंस्पेक्टर साहब, किसी भी औरत को कोई नाम देने से पहले एक बात याद रखें कि वो इंसान है, और अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं रही। आपको उन्हें इज्जत देनी चाहिए। माफ कीजिएगा मैडम, इज्जत इंसान अपनी चीजों की करता है। किराए की चीजों की इज्जत थोड़ा कम ही होती है। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं। जब तक इनके पास हुनर होता है तब तक लोग इन्हें पूछते हैं, वरना तो इनकी मौत पर कोई दो आंसू बहाने वाला भी नहीं होता। नुसरत आपा की मौत पर आंसू बहाने वाले उनके अपने हैं, इसलिए हम चाहते हैं आप उन्हें हमें सौंप दें, ताकि हम उन्हें पूरी इज्जत से दफना सकें। बुरा न माने तो एक बात पूछूं मैडम, ऐसा क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? वही रिश्ता जो एक इंसान का इंसान के साथ होता है, वही रिश्ता जो एक औरत का औरत के साथ होता है, वही रिश्ता जो एक बहन का दूसरी बहन के साथ होता है। नुसरत आपा हमारी बहन थी, भले ही हमारा खून का रिश्ता ना हो, पर हमारा रिश्ता दिल से जुड़ा था। और एक छोटी बहन होने के नाते हम चाहते हैं कि आप उन्हें हमें सौंप दें, ताकि एक आखिरी बार हम उन्हें वो इज्जत दे सके जिसकी वो हकदार है। मैं अपने कहे के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। जैसे ही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, मैं उनकी डेड बॉडी आपको सौंप दूंगा। थैंक यू। पर हम चाहते हैं उनका शादी का जोड़ा भी आप हमें दे दीजिए। हम उन्हें आखिरी बार उनकी शादी के जोड़े में विदा करना चाहते हैं। उनका कोई रिश्तेदार या करीबी जिसे आप इन्फॉर्म करना चाहती हूँ? तो वो कोठे वाली नुसरत थी जिसके साथ इकबाल अपनी रातें गुजारा करते थे, और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। तो ये बुरी खबर कैसे हुई? ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब मुझे इकबाल को बर्बाद करने के लिए कुछ और सोचने की जरूरत नहीं। जो पहले से खुद बर्बाद हो, उसे कोई और क्या बर्बाद करेगा? नुसरत की मौत की खबर ही इकबाल को बर्बाद करने के लिए काफी है। नुसरत, 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 ये आंख मिचोली का खेल मेरे साथ मत खेलो। नुसरत, 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 शबनम कह रही है वो कि तुम झूठ बोल रही है। वो नुसरत, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। नुसरत, नुसरत, वहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या खुदा, मरहूम की रूह को सुकून दे, मरहूम के तमाम रिश्तेदार, उनके अहबाबों को और उनके दोस्तों को सब्र अता फरमा। आमीन सुब आमीन। ये मिट्टी नुसरत की कब्र की है, वही नुसरत जिसे आपने अपने जूते की धूल के बराबर भी नहीं समझा। शुक्रिया नवाब साहब, मुझे मेरी औकात याद दिलाने के लिए शुक्रिया। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे सीने में जो दिल मौजूद है उसे हंसने का, मुस्कुराने का, धड़कने का कोई हक नहीं है। आपको एक आखिरी बार उससे मिलने आना चाहिए था। खैर, हमें लगा हम ही आपको नुसरत से मिलवा दें। हमें लगने लगा था कि आपकी बदतमीजियों के पीछे एक सच्चा इंसान छुपा है, जिसके दिल में औरतों के लिए हमदर्दी है। लेकिन हम गलत थे नवाब साहब। आप तो उन्हीं घटिया लोगों में शामिल हैं जो बातें तो अच्छी अच्छी करते हैं लेकिन होते अच्छे नहीं हैं। जिस औरत पे जिंदगी भर आपने अपना हक जताया, तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ हमारा हक है, हर फैसला तुम्हारा हम करेंगे। क्या मरने के बाद उसकी लाश को इतना हक नहीं है कि आप उसके गम में शामिल हो? क्या हुआ नवाब साहब, क्या हमने सच का पिघला हुआ शीशा आपके कानों में डाल दिया? आपको हमारी बात सुननी होगी नवाब साहब। उस जोड़े के साथ आपने क्या किया? उस जोड़े का हमने क्या किया ये सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा नवाब साहब। नुसरत आपा के जिस प्यार को आपकी नजर लगी थी, हमने उसी प्यार के जोड़े में उन्हें दुल्हन की तरह विदा किया। नुसरत आपा तो नहीं रही, लेकिन उनका प्यार हमेशा उनके साथ रहेगा। भले ही उनका निकाह नहीं हो पाया, लेकिन विदा वो एक दुल्हन की तरह हुई है। भले ही किस्मत ने उन्हें गुलाम बना के रखा, लेकिन मोहब्बत ने उन्हें आजाद कर दिया। आप हार गए नवाब साहब, आप हार गए। जिस अकेली लड़की के आप राह रोके खड़े थे, वो आपको मात देकर चली गई। और आखिरी वक्त वो अकेली नहीं थी, उसका प्यार और उसकी बहन दोनों उसके साथ थे। हमने आज तक किसी को कोई बद्दुआ नहीं दी, लेकिन नुसरत आपा की कब्र पर हमारी दिल से बद्दुआ निकली थी कि कोई भी औरत इतनी बदकिस्मत ना हो कि उसको आप जैसे इंसान का साथ मिले। ये देखिए, ये घर के बाहर किसी ने लगाया हुआ था। हमारे घर के बाहर ये बोर्ड लगाने की हिम्मत किसकी हुई? हमारी। मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूं, अगर आगे से आपने कुछ भी गलती की तो आपका एमएलए का पद खतरे में पड़ सकता है।